नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के चौक में, जहां पर एक खास कार्यक्रम चल रहा है। जहां आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण समिति धर्मार्थ घंटाघर ढाल खुनकुंजी रोड चौक लखनऊ में त्रयोदशम वार्षिक उत्सव चल रहा है। और यहाँ पर वार्षिक उत्सव में सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण समिति ने अपने सभी चिकित्सकों और सभी सहयोगियों को और जो उनके ट्रस्ट के संरक्षक हैं, पदाधिकारी हैं, सबको सम्मानित किया है। आज जानते हैं संगठन के और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से कि आखिरकार क्या मुख्य उद्देश्य है आज के त्रयोदशम वार्षिक उत्सव का। उनके मुख्य अतिथि और सभी पदाधिकारियों से जानेंगे कि आखिरकार क्या मुख्य उद्देश्य रहा इस कार्यक्रम का। जहां देश में स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस में सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र ने मनाई अपनी 13वीं सालगिरह। सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र जिस तरह से लोगों की सहायता और लोगों का इलाज कर रहा है, उसको देखते हुए बहुत ही जल्दी उत्तर प्रदेश में दूसरा सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र अस्पताल की नींव रखी जा रही है। तूड़ियागंज में 15 अगस्त के मौके पर सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र ने अपने 13 साल पूरे होने पर लखनऊ के जुगल किशोर हॉल में एक कार्यक्रम रखा, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में डॉक्टर संजय रस्तोगी, डॉक्टर सुमेधा रस्तोगी, ओनर कृष्णा नर्सिंग होम हॉस्पिटल रायबरेली, माघवेंद्र राष्ट्रीय सचिव एकल अभियान के प्रमुख लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण समिति लाजपत नगर चौक लखनऊ का 13वां वार्षिक उत्सव रविवार 15 अगस्त को लाला जुगल किशोर हॉल चौक में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायबरेली से पधारे हुए नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर संजय रस्तोगी थे। तो वहीं से आपको बता दें कि गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमेधा रस्तोगी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। विशिष्ट वक्ता के रूप में एकल अभियान के अंतर्राष्ट्रीय सचिव माघवेंद्र ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित प्रकल्प से जनमानस को अवगत कराया और समाज का आह्वान किया कि वे सामाजिक कार्यों में और अधिक आर्थिक सहायता दें। त्रैमासिक पत्रिका रोहिताश पत्र के संपादक धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी ने पत्रिका के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। समिति के संस्थापक संरक्षक हरिजीवन रस्तोगी ने समिति के निर्माण, प्रगति, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। रागिनी रस्तोगी कोऑर्डिनेटर ने मधुर स्वरों में संगीतमयी हरिश्चंद्र स्तुति प्रस्तुत की। मास्टर वरुण ने देशभक्ति के 2 गीतों के माध्यम से सब में जोश भर दिया। डॉक्टर रेखा ने अपने दिवंगत पति स्वर्गीय रमेश की स्मृति में 1 लाख रुपए भी दान किए। मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय रस्तोगी ने भी दान स्वरूप 1,01,000 रुपये देने की घोषणा की। समारोह में चिकित्सकों, दानदाताओं एवं सेवादारों को सम्मानित किया गया। समिति के अध्यक्ष दीपक रस्तोगी ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। हरिश्चंद्र वंशीय रस्तोगी समाज लखनऊ के अध्यक्ष राजन रस्तोगी ने सभी गणमान्य जनों को हार्दिक धन्यवाद देते हुए उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम का संचालन समिति के मंत्री रितेश रस्तोगी, एडवोकेट ने रागिनी रस्तोगी एवं ब्रिजेंद्र रस्तोगी के सहयोग से किया गया। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। इस समय हमारे साथ में है रागिनी रस्तोगी, कोऑर्डिनेटर सत्यवादी हरिश्चंद्र परीक्षण समिति की। उनसे जानेंगे कि आज के मुख्य जो त्रयोदशम वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, इसका क्या मैम उद्देश्य? ये हमारी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हर साल, अब की 13वां है, 13 साल हो गए हैं, इसका हर साल हम लोग वार्षिक उत्सव मनाते हैं और कोशिश ये रहती है कि दिन पर दिन प्रगति के रास्ते पे हमारा हॉस्पिटल चले। अभी हमारी ओपीडी जो है ये खुनकुंजी रोड पे है और दूसरा हॉस्पिटल
3 मंजिल बन के तैयार हो गया है, टूडियागंज में, तो उसको भी हम लोग ओपीडी की ही तरह रखेंगे। मैम ये बताइए, आज त्रयोदशम वार्षिक उत्सव में चिकित्सकों को और आपने अपने अस्पताल के जितने भी सहयोगी हैं सबको सम्मानित किया, उनके चेहरे भी खिले, क्या कहना चाहेंगी सभी चिकित्सकों और अपने सहयोगियों से कि क्या अपना जो इस वर्ष है क्या संकल्प? देखिए, जब हमारे बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, क्योंकि ये ओपीडी समाज के सहयोग से चलती है, तो यहाँ जितने भी जो कार्यकर्ता हैं उनको हम बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो सब इतने मन से काम करते हैं तो उनका उत्साहवर्धन के लिए ये हक तो उनका बनता है, और ये हर वर्ष हम लोग उनको देते हैं, और ये समाज की तरफ से भी होता है, हम लोगों की तरफ से भी होता है। तो इस नाते जब अगर आप अपने बच्चों के लिए ये कर सकते हैं, उनके उत्साहवर्धन के लिए, बच्चा अगर पढ़ाई करता है, अच्छे नंबर आते हैं तो क्या करते हैं कि उसको कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। इसी तरीके से हम अपने स्टाफ को, अपने सहयोगियों को, सबको उपहार से। आज कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? लखनऊ में एक बड़ी संख्या में आज सम्मान समारोह भी आपके त्रयोदशम वार्षिक उत्सव? नहीं, आज कम है, क्योंकि जो भी नया बैच आता है रस्तोगियों में डॉक्टर्स का, हम उनका सम्मान करते हैं, और जो भी हमको सहयोग करते हैं डॉक्टर्स, यानी रस्तोगियों के बैच को सम्मानित करते हैं, लेकिन जो भी डॉक्टर्स हमें सहयोग करते हैं, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, या न्यूरोथेरेपी हो, या फिजियोथेरेपी हो, हम उन सब डॉक्टर्स को भी सम्मानित करते हैं। प्लस हमारे यहाँ संरक्षक सदस्य जो हैं, तो बहुत से लोग कि अभी जैसे आपने सुना डॉक्टर रेखा जी ने हमारे अस्पताल को 1 लाख रुपया दान किया है। इसी तरीके से जो संरक्षक सदस्य होते हैं उनको भी हम सम्मानित करते हैं, और जो हमारे डोनर हैं जिनकी वजह से अस्पताल चल रहा है और प्रगति कर रहा है, क्योंकि हर संस्था में आर्थिक तो सहयोग चाहिए। रागिनी जी, एक सवाल और आपसे, इतनी महंगाई के दौर में 30 रुपए के पर्चा बना करके आप लोग मुफ्त लोगों का इलाज करते हैं, तो क्या संकल्प और क्या सपने हैं आपके अस्पताल के कि किस तरह से इस महंगाई के दौर में, जहां एक बार आदमी अस्पताल जाता है लाखों रुपए खर्चा हो जाते हैं, आप मात्र 30 रुपए में इस संकल्प को कैसे पूरा करें? ऐसा है, 40 रुपए एलोपैथिक, वो 3 दिन की दवाई, और 30 रुपए होम्योपैथिक, जिसमें हम 1 हफ्ते की दवाई देते हैं, और इसके साथ में जो न्यूरोथेरेपी है और फिजियोथेरेपी, इसका भी 40-40 रुपया पर डे है, ठीक है। लेकिन ये जैसा मैंने कहा कि समाज के सहयोग से भी संभव हो पाता है। ऐसे हमारे अनगिनत लोग हैं जो हर वर्ष अस्पताल के नाम पे दान देते हैं, और बाकी का अब जैसे हम देखें कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो समाज के लिए करना चाहिए। समाज का हमारे ऊपर ऋण होता है, जैसे पितृ ऋण होता है, परिवार का होता है, उसी तरीके समाज का ऋण भी बहुत बड़ा होता है। और हम तो हर किसी से कहेंगे कि भाई अपने समाज में, चूँकि समाज से आप जाने जाते हैं, समाज के लिए कुछ करने की तो बनती है ना, तो अपने समाज के लिए कुछ करिए। और दान का हमारे, चूँकि हमारे पूर्वज हैं महाराजा हरिश्चंद्र जी, तो हमारे समाज में दान की प्रथा रही है, हम दान को सर्वोत्तम मानते हैं। तो अब तो ये आलम हो गया कि अगर संक्रांति पर्व है तो मैं क्या करूँगी, संक्रांति पर्व में, संक्रांति पर्व आपको जो करना करिए, मुझे हॉस्पिटल को देना है। तो मैंने ये एक आह्वान किया कि भाई संक्रांति पर्व दान करते हैं, तो दान क्यों ना हम अस्पताल को दें। चिकित्सा से बड़ा दान कोई नहीं होता। एक चिकित्सा, एक शिक्षा। अभी शिक्षा की तरफ भी हमारे कई स्कूल हैं जिनमें ऐसा होता है, जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं उनको हम लोग लिख करके कि भाई इनकी फीस माफ़ कर दी जाए। तो ये तो अगर चिकित्सा और शिक्षा हमारा समाज ये देखे तो इस दान से बड़ा कोई दान नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में रागिनी रस्तोगी, कोऑर्डिनेटर हरिश्चंद्र अस्पताल की, जिन्होंने बताया कि त्रयोदशम जो वार्षिक उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक किस तरह से यहाँ पर जो मुख्य अतिथि आए हुए हैं और बैठे हैं। हम रागिनी जी से और भी बात करेंगे, क्या कहना चाहती हैं? एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो न्यूरोथेरेपी होती है, न्यूरोथेरेपी जल्दी जल्दी लोग जानते नहीं हैं, लेकिन उस न्यूरोथेरेपी में जो सीपी चाइल्ड होते हैं, बच्चों का दिमाग कम होता है। आपने देखा होगा कोई बच्चे का बॉडी नहीं बढ़ रही है, सिर बड़ा सा हो रहा है, जो लकवाग्रस्त हो जाते हैं और जो पैरालाइज हो चुके हैं, ऐसे लोगों का न्यूरोथेरेपी में बहुत लाभ है और कई मरीजों को न्यूरोथेरेपिस्ट हमारे खड़ा कर चुके हैं। तो अगर किसी को आवश्यकता है ऐसी, बस ये है 40 रुपये रोज़ और आना जाना उनको तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, यदि कोई ऐसा मरीज है कि जिसका मंदबुद्धि बच्चा है या जो पोलियोग्रस्त है या जो पैरालाइज्ड है, ऐसे लोग अगर आ सकेंगे तो हमको उनकी सेवा करने में बहुत खुशी होगी। जी, तो आपने देखा कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्क्रीन पर कि सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण समिति धर्मात्र जो यहाँ त्रयोदशम वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त हम लोग चौक में आए हुए थे, जहाँ हमने बात किया रागिनी रस्तोगी, कोऑर्डिनेटर सत्यवादी हरिश्चंद्र अस्पताल की, जिन्होंने बताया किस तरह से कम पैसों में भी बढ़िया इलाज हो सकता है। इनके अस्पताल का मुख्य उद्देश्य यही है। त्रयोदशम वार्षिक उत्सव का मुख्य उद्देश्य आपने जाना कि आज के मुख्य कार्यक्रम जो यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी में हो रहा था, जहाँ हम आए हुए थे हंगामा टाइम्स, और हमने जाना किस तरह से यहाँ पर जो वार्षिक उत्सव का क्या मुख्य उद्देश्य था। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स, हम दिखाते रहेंगे आपको। सहयोगी अरविंद के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से हंगामा टाइम न्यूज़, इजाज़त चाहता हूँ।